मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं ये सोर्स पीसीबी के बारे में है। मतलब जब भी नो पिक्चर का फॉल्ट आता है तो सोर्स पीसीबी जरूर आपको याद आती होगी, लेकिन क्योंकि इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है पूरी तरीके से कि किस तरह से ये सोर्स पीसीबी काम करती है, तो आज का वीडियो आपके लिए इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि हर एक आईसीस का क्या काम है, वीकॉम की कौन सी आईसी है, गामा के लिए कौन सी आईसी यूज की है, एलवीडीएस आउटपुट निकालने के लिए कौन सी आईसी है, ये सभी कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना होगा क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ, तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब आ जाते हैं कि हर एक आईसीस का क्या काम है। पहले हम आईसीओ के बारे में जानकारी दे देते हैं। इसमें लगी हुई टोटल आईसीस है 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल 5 आईसीस है। इसमें सभी आईसी के बारे में मैं नॉलेज आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम इस आईसी की बात करते हैं जो राइट हैंड कॉर्नर पे है। इस आईसी का काम है गेट सिग्नल बनाना, जिससे कि ऑन ऑफ पिक्सल ऑन ऑफ किया जाता है। इस आईसी का नंबर है 25838 और इस आईसी में आउटपुट जो निकलते हैं वो है CLK1 to CLK6, STV1 STV0। तो ये LC1 LC2 ये सभी सिग्नल्स इसी में से निकलते हैं। इस आईसी का काम है पिक्सल को ऑन ऑफ करने का। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो आईसी आपको दिख रही है, इस आईसी का काम है ये टिकॉन प्रोसेसर को जाने वाले डेटा प्रोवाइड करने का काम इस आईसी का है। ये मेमोरी आईसी है, टिकॉन प्रोसेसर है, उसके लिए लगी हुई ये आईसी है। तो इसमें लगी हुई टिकॉन प्रोसेसर एसविन कंपनी की है, जो कि एलजी की पैनल में यूज हुई है। इसका काम है आउटपुट सिग्नल बनाना एलवीडीएस इनपुट से। ठीक है, एलवीडीएस इनपुट क्या होता है? जो हम मदरबोर्ड से सिग्नल देते हैं एलवीडीएस RX0 to RX3 तक, वो सभी इस आईसी में इनपुट होते हैं और इस आईसी के इस एंड से आउटपुट होते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों साइड में ये ट्रैक्स जाती है। एक ट्रैक सीधी की सीधी लेफ्ट साइड की कॉफ की तरफ निकलती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी के एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर टेस्ट पॉइंट्स दे रखे हैं। एक ऑफ में इनपुट हो रहे हैं। ये सभी जो टेस्ट पॉइंट्स है ये 12 जोड़ी है, मतलब RX0 से RX6 तक होते हैं। इसमें इनपुट होता है RX0, RX1, RX2, RX क्लॉक, RX3, ये सभी जोड़ियों में होते हैं। 10 जोड़ी होती है और टिकॉन प्रोसेसर से आउट होने वाले सिग्नल्स 14 जोड़ियों में होते हैं। आउटपुट में 2 जोड़ी एक्स्ट्रा निकलती है, इसका मतलब 14 जोड़ियां आउटपुट में निकलती है। अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि इस साइड भी एक ट्रैक जा रही है, इस साइड भी कुछ ट्रैक्स जा रही है। ये ट्रैक्स गामा सिग्नल की है। मैं आपको बता दूं, ये जो गामा सिग्नल है, इस साइड के टेस्ट पॉइंट के 5 वो इस साइड जाते हैं और इस साइड के जो टेस्ट पॉइंट है ये 5 सिग्नल्स इस साइड जाते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल को मिक्स करने के लिए कॉफ आईसी में इनपुट जाते हैं। ठीक है, तो गामा आईसी हमारी कहाँ है देखने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये जो आईसी है इसका काम डीसी टू डीसी आउटपुट तो बनाना ही है, लेकिन साथ साथ में गामा सिग्नल भी यहाँ पर टेस्ट पॉइंट से निकलते हैं। तो यहाँ ये जितने भी सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, यहाँ पर 10 टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं, 5 इस साइड और 5 इस साइड गामा के, वो भी आईसी के इस जगह से निकल रहे हैं। मतलब यही आईसी जो डीसी टू डीसी आउटपुट भी निकाल रही है, साथ में गामा वोल्टेज भी यही डीसी टू डीसी आईसी निकाल रही है। ठीक है, वीकॉम भी इसमें से निकल कर इस आईसी में इनपुट हो रहा है। मैं पहले आईसी के बारे में बता दूं आपको। तो ये जो आईसी है जिसका लोकेशन नंबर है IC6, इसका काम है जो डीसी टू डीसी आईसी ने यहाँ पर वीकॉम वोल्टेज निकाला, जिसका टेस्ट पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा। ये टेस्ट पॉइंट सीधे के सीधे यहाँ पहुँच रहा है, ओके, इनपुट में, और आउटपुट इसका वीकॉम वोल्टेज यहाँ पर वीकॉम आउटपुट के नाम से लिखा हुआ है।
इसका आउटपुट वोल्टेज लगभग 7 वोल्ट के करीब ये कॉफ के गेट एरिया में जाने वाले सिग्नल है। ठीक है, ये कॉमन वोल्टेज रहता है सभी टीएफटीस में जाने के लिए। वीकॉम के लिए ये आईसी है। गामा के लिए और डीसी टू डीसी आउटपुट सभी कुछ इस आईसी से निकल रहा है। ठीक है, वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी, वीसीसी वोल्टेज 3.3 वोल्ट वो यहाँ पर इस कॉइल के आउटपुट से यहाँ से मतलब आईसी से ही निकलता है। और ये बूस्ट वोल्टेज के लिए कॉइल दे रखी है और एवीडीडी वोल्टेज हमारा इस डायोड के थ्रू निकलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ दोनों कॉइल्स में से कौन सी कॉइल 16 वोल्ट की है और कौन सी कॉइल 3.3 वोल्ट की है। तो ये जो कॉइल है ये बूस्ट के लिए है और ये बूस्ट का डायोड है जो कि आईसी में जाकर ही स्विच होकर यहाँ से आउटपुट जो निकलता है एवीडीडी वोल्टेज यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, सो ये आईसी से ही स्विच होके आईसी से ही निकलता है। किसी किसी में ऐसे दिया होगा कि इनपुट सीधा कॉइल में जा रहा है, कॉइल का आउटपुट सीधा स्विच पिन पे जा रहा है आईसी के। ठीक है, और कॉइल के दूसरे एंड से जहाँ से स्विच पिन पे गया वहीं से एक डायोड के थ्रू आउटपुट डायरेक्टली कोई एक मॉसफेट के थ्रू स्विच होके एवीडीडी वोल्टेज बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉसफेट जो इसके अंदर ही दिया हुआ है स्विचिंग मॉसफेट जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, सोर्स ड्रेन गेट वाला, जिसकी जो ड्रेन पिन होती है वो कनेक्टेड रहती है यहाँ पर, मतलब आईसी के अंदर से ड्रेन पिन आउट हो रही है। तो ये हो गया बूस्ट कॉइल और ये बूस्ट का डायोड। और ये है बक कॉइल, मतलब 3.3 वोल्ट डीवीडी वोल्टेज जो है इसी कॉइल से स्विच होकर इस आईसी की मदद से बाहर निकल रहा है। और ये प्रोटेक्शन डायोड है जो कि 3.3 वोल्ट में कोई भी गड़बड़ी आने पर ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ डीवी डबल डी वोल्टेज जो है कॉफ में जाने वाले वोल्टेज है, ये सोर्स एरिया में मतलब गेट एरिया में नहीं जाता है। ठीक है, ये गेट एरिया है। गेट एरिया में जाने वाले जो सिग्नल्स है वो सिर्फ लेवल शिफ्टर आईसी के आउटपुट के वोल्टेज जाते हैं। ठीक है, ये इनके अलावा कोई भी सिग्नल गेट एरिया में नहीं पहुंचता है। ओके, सो ये करीबन क्लॉक वोल्टेज 10 वोल्ट के करीब होते हैं। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पर जो बीच में कुछ ये एरिया है इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं। ये क्या है? ठीक है, ये सभी सिग्नल्स टिकॉन प्रोसेसर है, इससे आउटपुट निकलने वाले 1.2 और 1.3 वोल्ट के आउटपुट आपको यहाँ चेक करना है। ये नो पिक्चर के फॉल्ट में अगर जो ये आईसी नहीं काम कर रही होगी, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर जो इस आईसी में कोई गड़बड़ी हो या टिकॉन प्रोसेसर में कोई गड़बड़ी हो तो आउटपुट वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कैसे चेक किया जाता है टिकॉन प्रोसेसर का आउटपुट ओके है या नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सभी वोल्टेजेस किस प्रकार से आउट हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला वोल्टेज जो 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद डीसी टू डीसी आईसी से बनने वाला वोल्टेज 3.29 मतलब 3.3 वोल्ट के बराबर निकलता है। एक वोल्टेज तो आपको ये चेक करना होता है। यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है ये एवीडीडी वोल्टेज का है जो कि दूसरी सप्लाई बनती है डीसी टू डीसी आईसी से 3.3 वोल्ट बनने के बाद 16 वोल्ट का। ठीक है, उसके बाद पंप सर्किट से वीजीएच वोल्टेज बनते हैं जो कि यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है वीजीएच का, जिसके बारे में लिखा हुआ यहाँ पर है। ठीक है, ये वीजीएच पॉइंट है। ये जो टेस्ट पॉइंट है ये वीजीएच का है 29.9 वोल्ट। और ये है वीकॉम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ वीकॉम वोल्टेज 7.36 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। 7.36 वोल्ट यहाँ इनपुट इस आईसी में इनपुट होने के बाद यहाँ से कॉफ की तरफ से गेट एरिया में जाने के लिए वीकॉम वोल्टेज यहाँ से आउट होता है, जो कॉफ में इनपुट होने के बाद 7.36 वोल्टेज यहाँ से निकलता है। ये वोल्टेज की एब्सेंस से नेगेटिव पिक्चर की प्रॉब्लम देखने मिलती है। और अगर जो डी डबल डी वोल्टेज मतलब 3.3 वोल्ट नहीं बने तो इसके वजह से नो पिक्चर का फॉल्ट 16 वोल्ट जो यहाँ पर है। ओके, 16 वोल्ट भी आउटपुट ना निकलने पर नो पिक्चर का फॉल्ट हमें देखने मिलता है। वीजीएच की सप्लाई का फॉल्ट जो है वो स्लो मोशन टाइप पिक्चर
का फॉल्ट हमें देखने मिलता है। VGH का टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, इससे स्लो मोशन का फॉल्ट हमें देखने मिलता है, स्लो मोशन पिक्चर। ठीक है, तो अगर जो ये वोल्टेज ना बन रहा हो, सभी वोल्टेज बन रहे हैं लेकिन 29 वोल्ट VGH वोल्टेज ना बन रहा हो तो स्लो मोशन का फॉल्ट देखने मिलता है। अगर जो टिकॉन प्रोसेसर काम ना कर रहा हो तो नो पिक्चर का फॉल्ट देखने मिलता है। और टिकॉन प्रोसेसर की ये आउटपुट कितने वोल्टेज बनाते हैं अगले वीडियो में हम देखेंगे। और लेवल शिफ्टर आईसी जो VGH और VGL इनपुट लेने के बाद ये सभी आउटपुट्स बना रही है, इसके कितने वोल्टेजेस रहेंगे और किस तरह से ये काम करती है और इसके आने वाली प्रॉब्लम्स वो कैसी होगी, अगले वीडियो में हम देखेंगे। और अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये 10 टेस्ट पॉइंट गामा के आउटपुट जो है यहाँ पर कॉफ के इस भाग में जा रहे हैं, ये टेस्ट पॉइंट के वोल्टेज किस प्रकार से होते हैं और ये वोल्टेज की एब्सेंस में किस तरह का प्रॉब्लम देखने मिलेगा, ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे।